जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? दोस्तों, आज यकम मई है और आज के दिन पूरी दुनिया में छुट्टी है, हॉलीडे है। ये छुट्टी मनाई जाती है लेबर डे के नाम से, यानी कि मजदूरों का आलमी दिन इसको बोलते हैं। ये एक्चुअली किस्सा ये था दोस्तों कि 1880-82 में अमेरिकन एक स्टेट है शिकागो। सिटी का नाम भी है, स्टेट का नाम भी है। शिकागो में मजदूरों ने ये रैली वगैरह की थी और वो इस चीज़ पे अपने मालकान मतलब कारखानों में या मिल्स में या जिधर कंपनी में जॉब करते थे वहाँ पे तब उस दौर में मतलब कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती थी। मतलब जो कारखाने का मालिक है, जो मिल का मालिक है, वो चाहे तो वो अपने मजदूरों से 16 घंटे भी काम करवाता था एक दिन में, या मतलब 18 घंटे भी करवाता था, 14 घंटे तो नॉर्मल होते थे। तो उस दौर के जो शिकागो के मजदूर थे उन्होंने ये हड़ताल स्टार्ट की हुई थी। काफ़ी कुछ सहा था उन लोगों ने एक्चुअली, कुर्बानियाँ दी थी, मतलब अपनी जॉब सैक्रिफाई की हुई थी। हर वक़्त रोडों पे मतलब एहतजाज कर रहे होते थे, पुलिस की मारें खा रहे होते थे और मतलब गुर्बत फेस कर रहे थे। सिर्फ़ ये इस चीज़ के लिए कि हमें फिक्स टाइमिंग ड्यूटी होनी चाहिए पूरी दुनिया में। मतलब 8 घंटों की डिमांड वो कर रहे थे कि पर डे यानी कि हम काम करेंगे 8 घंटों के लिए। हमें तो लगता है कि ये सारा सिस्टम हमें फ्री में बना बनाया मिल गया है, लेकिन ये 8 घंटों का जब भी पूरी दुनिया में सिस्टम रहा है ना, यूरोप, अमेरिका, एशिया जिधर भी आप जॉब करते हो, मतलब अभी तो 8 घंटे ही होती है। उसके ऊपर अगर आपसे कोई काम करवाता है तो वो आपकी जो बेसिक 8 घंटे है उसके ऊपर वो आपको ओवर टाइम देंगे। तो इसके लिए अमेरिकी स्टेट जो शिकागो है, शिकागो के मजदूरों ने मार खाई थी और बहुत ज़्यादा मार खाई थी, बहुत लंबी स्ट्रगल चली थी उनकी। और ये जो आज का दिन मनाया जा रहा है, इस दिन की खसूसियत से मैं आपको ये इंसिडेंट बता देता हूँ। ये इंसिडेंट हुआ था शिकागो में। ये मजदूरों को मार पड़ रही थी, उन्होंने हड़ताल तो की हुई थी। हड़ताल क्या मतलब, उन्होंने अपनी जॉब वगैरह छोड़ी हुई थी और वो एहतजाजन जॉब नहीं कर रहे थे कि जब तक हमारा टाइम फिक्स नहीं होता 8 घंटे का पर डे का, तो हम तब तक जॉब नहीं करेंगे। तो उनको काफ़ी मार पड़ रही थी, मतलब पूरी हुकूमत, इंतज़ामिया, वो शिकागो का गवर्नर, ये सब लोग उनके खिलाफ थे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि इस तरह मज़दूरों की मनमर्ज़ी कि इनको 8 घंटे का जॉब दिया जाए। वो तो अपनी मर्ज़ी चाहते थे, मतलब उनको तो नुकसान हो रहा था ना, जो मिल मालकान थे या कारखानों के मालिक थे, वो तो 14 घंटे, 16 घंटे एक मज़दूर से काम करवा रहे थे। तो उनको पता था अगर 8 घंटे फ़िक्स कर देंगे तो फिर मतलब 2 मज़दूर रखने पड़ेंगे, यानी ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इसलिए ये जंग टशल चल रही थी 1882-83 के नज़दीक। ये जो वाक़या हुआ था, ये हुआ था 1883 में। वो हुआ क्या था कि दोस्तों, जब भी मजदूर कहीं अपना इज्तिमा करते थे या जलसा जुलूस करते थे या स्पीचेस वगैरह करते थे, तो पुलिस की तरफ से उनको ना बहुत मार पड़ती थी। तो हुआ ये था कि ये जो मई वाला लास्ट जो उनकी गैदरिंग हुई थी मजदूरों की, उसमें उन्होंने पॉकेट जो छुपवाए थे ना, उसमें उन्होंने अपने दोस्तों या सारे मजदूरों को, शिकागो के मजदूरों को मसल्ला होके आने का बोला था कि अब जब हम नेक्स्ट तो गैदरिंग करेंगे, मतलब असेंबली करेंगे, जमा होंगे, जहाँ पे भी हम एहतजाज करेंगे या जुलूस निकालेंगे, तो हम भी मसल्ला होंगे, मतलब वेपन कैरी करके आएंगे। तो इस तरह ये हुआ था क्योंकि उनको पीछे पिछले 2 4 5 साल से पुलिस गैदरिंग नहीं करने दे रही थी, मार पड़ रही थी, बहुत मारती थी पुलिस उनको। तो इस बार जो ये मई में हुआ था ना, उस बार वो भी मसल्ला होके आते हैं। कईयों के पास तो मतलब पिस्टल वगैरह या रिवॉल्वर वगैरह होते हैं। एक आदमी के पास जो ना दोस्तों, वो बॉम्ब होता है, जिसको दस्ती बॉम्ब बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं उसको ग्रेनेड बोलते हैं। वो एक आदमी बॉम्ब लेके आता है। जब स्पीचेस स्टार्ट होती हैं, मतलब जो उनके मुकर्रर होते हैं जिन्होंने स्पीचें करनी होती हैं इस टॉपिक पे कि 8 घंटे मजदूरी होनी चाहिए या 8 घंटे हमसे काम करवाया जाए, तो उसमें एक बहुत ही जोशीला या बहुत ही जुनूनी होता है, वो ला कानूनियत की बातें शुरू कर देता है कि अगर ये अमेरिका के कानून के मुताबिक हमें नहीं 8 घंटे दे सकते जॉब करने की इजाज़त, तो हम आज के बाद अमेरिकी कानून मानेंगे ही नहीं। जब ये ला कानूनियत की बातें होती हैं तो साथ पुलिस भी होती है। पुलिस जब ये बातें सुनती है, तो पुलिस ये जो अमेरिकन लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, इनको पुश करने की या उनको स्टॉप करने का बोलते हैं कि आपकी रैली खत्म करो और तितर-बितर हो जाओ। तो वहाँ पे इनका तसादम होता है, पुलिस का और मज़दूरों का तसादम होता है। इस बार मज़दूर भी अपनी फुल प्लानिंग के साथ आए हुए थे, तो वहाँ पे ना दोस्तों फायरिंग होती है।
कुछ पुलिस वाले मारे जाते हैं, पुलिस वाले मारे जाते हैं, कुछ मज़दूर मारे जाते हैं और वहाँ वहाँ पे एक बंदा हैंड ग्रेनेड भी लेके आया हुआ था, उसने वो भी चला दिया। तो उससे ज़्यादा पुलिस की कैजुअल्टी हो जाती है, पुलिस वाले ज़्यादा मारे जाते हैं, 8-10 मारे जाते हैं तकरीबन और इतने ही मज़दूर मारे जाते हैं। तो इस तरह ये इंसिडेंट हुआ था, ये तकरीबन 3 मई या 4 मई का वक़्त हुआ था। 1 मई तो बाद में फिक्स किया ना उन मज़दूरों की याद में, जो मैं अभी आपको बताऊँगा। फिर होता क्या है दोस्तों कि कुछ मज़दूर तो मौके पे मर जाते हैं जब तसादम होता है पुलिस का और मज़दूरों का। और बॉम्ब भी चल चुका है वो दस्ती बॉम्ब, उससे भी काफ़ी पुलिस वाले मरते भी हैं और इंजर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो मज़दूरों के वो लीडर होते हैं ना, मतलब होते तो वो भी मज़दूर हैं लेकिन जो सामने नज़र आते हैं या स्पीच करते थे या ज़्यादा बोलते थे, तो पुलिस उनको पकड़ती है। टोटल 4 लोगों पे ट्रायल चलता है पुलिस वालों के कत्ल का। तो उन चारों को ना मतलब सज़ाए मौत सुना देती है अदालत। ये 19th सेंचुरीज़ की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 1880-85 की। तो वो जब यानी कि उनको जब फांसी की सज़ा होती है और कुछ लोग तो वैसे तसादम में मर गए थे, तो उनकी जो फांसी होती है ना, तब ये तारीख जो होती है ना 8 घंटे करवाने वाली मज़दूरी, ये बहुत ज़ोर पकड़ती है। लेकिन उनकी मौत 85 में होती है, उसके बाद अमेरिका ने 1915 में जाके पहला बिल अपनी यानी कि उनका जो सेनेट है या जो भी उनकी असेंबली होती है, उधर पहला सदारती बिल ये पास करवाया था और पहले यानी कि 1915 में जो ये अमेरिकन रेलवे थे ना, रेलवे के मुलाजमीन को 8 घंटे यानी कि जॉब अलाउड हुई थी। तो मतलब 1915 में जाके जो शिकागो के मजदूर 1880 से जिदोजहद कर रहे थे, मारे खा रहे थे और शहादतें दे रहे थे, उनकी फरियाद कब सुनी जाती है अमेरिका में? 1915 में जाके, जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वार लड़ रही है। अमेरिका तब वर्ल्ड वार में इंटर नहीं हुआ था। अमेरिका तो वर्ल्ड वार वन में आता है 1917-18 में, जब वर्ल्ड वार खत्म होने वाला होता है। तो 1915 में इधर यूरोप एशिया वर्ल्ड वार लड़ रहा है, उधर अमेरिका ने तब जाके 1915 में जाके वो मजदूरों की बात मानी और सबसे पहले अमेरिकी जो रेलवे का निज़ाम था या रेलवे के जो मुलाज़िम थे, उनकी ड्यूटी 8 घंटे मुकर्रर कर दी गई थी। फिर स्लोली अमेरिका में यानी कि जितने बाकी डिपार्टमेंट में से सब में मतलब 8 घंटे का कानून बना दिया गया। 8 घंटे की नौकरी होगी, 8 घंटे तो फिर इस तरह यानी कि सरकार पहले सरकारी मुलाज़मीन को 8 घंटे की यानी कि कानून बना अमेरिका में। उसके बाद स्लोली 1920 तक 1922 तक मतलब पूरे अमेरिका में शेबर मज़दूर जितने भी थे, सबके लिए 8 घंटे का कानून लागू हो गया। और उसके बाद आप आपको पता है फिर ये कानून यूरोप में भी आ गया और एशिया में भी आ गया। मतलब ये 8 घंटे का कानून सिर्फ़ 100 साल पहले ही आया है और इसके लिए काफ़ी मज़दूरों ने जिद्दोजहद की है। तो वो इंसिडेंट जो हुआ था ना, वो हुआ था 3 या 4 मई को, जिस दिन बॉम्ब चला था और पुलिस के साथ मज़दूरों का तसादम हुआ था, उसकी याद में ये आज का दिन हम यानी कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, अमेरिकी रियासत शिकागो के शहर शिकागो के मज़दूरों के नाम पे। तो ये मैंने सोचा ज़रा आपसे शेयर कर लूँ। तो ये जो आज लेबर डे मनाया जा रहा है, ये शिकागो के जिन्होंने छाते देके हमें 8 घंटे का यानी कि एक अपॉर्च्युनिटी दी है, वरना उससे पहले तो मिल मालिक जो होते थे या कारखानों के जो मालिक होते थे, वो तो अपनी मर्ज़ी से भैया काम करवाते थे 14 घंटे, 16 घंटे जितना उनका दिल करे, काम जब तक खत्म नहीं होगा वो घर ही नहीं जाने देते थे। तो ये पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, ये शिकागो के अमेरिकन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ उनके वहाँ के लेबर ने या वहाँ के जो मज़दूर थे, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दे के तो ये पूरी दुनिया में 8 घंटे का कानून नाफ़ज़ करवाया था। ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आपसे भाई लोगों।